हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। तो आपका सही उत्तर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस और स्वीडिश। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आया था। तो आपका सही उत्तर है पुर्तगाली। सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। तो आपका सही उत्तर है वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया। तो आपका सही उत्तर है 1502 में। वास्को डी गामा दोबारा भारत 1502 में आया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। तो आपका सही उत्तर है कोचीन में 1503 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो आपका सही उत्तर है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो 1505 में नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था। तो आपका सही उत्तर है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया। तो आपका सही उत्तर है 1510 में। अगला प्रश्न है, डच लोग भारत कब आए थे। तो आपका सही उत्तर है 1596 में। डच लोग भारत में 1596 में आए थे। अगला प्रश्न है, डच निवासी थे। तो आपका सही उत्तर है नीदरलैंड या हॉलैंड का। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड का। अगला प्रश्न है, पहली डच यात्री थे। तो आपका सही उत्तर है पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन थे। अगला प्रश्न है, पहला डच यात्री था। तो आपका सही उत्तर है कार्नेलियन हाउटमैन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आपका सही उत्तर है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अहमदनगर का विलय कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर है 1632 में। अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में पतन हुआ। तो आपका सही उत्तर है डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में पतन हुआ था। तो आपका सही उत्तर है डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध से, जो 1759 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसके अनुमति से। तो आपका सही उत्तर है जहांगीर के अनुमति से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका सही उत्तर है बिहार। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा के लिए बिहार प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम जहाज था। तो आपका सही उत्तर है रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका सही उत्तर है 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो आपका सही उत्तर है डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई। तो आपका सही उत्तर है 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया। तो 1761 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की स्थापना कब की गई। तो आपका सही उत्तर है जब चाणक्य ने किया था 1690 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो आपका सही उत्तर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तीन कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था।
अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में समाप्त हुआ किस संधि से? तो आपका सही उत्तर है एक्स-लॉ-शापेल्ट की संधि से। अगला प्रश्न है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक समाप्त हुआ किसके संधि से? तो आपका सही उत्तर है पांडिचेरी की संधि से। अगला प्रश्न है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक समाप्त हुआ किसके संधि से? तो आपका सही उत्तर है पेरिस की संधि से। अगला प्रश्न है हम्मुराबी शासक था? तो आपका सही उत्तर है बेबीलोन का। अगला प्रश्न है वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो आपका सही उत्तर है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था? तो आपका सही उत्तर है फ्रांसीसियों का। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना कब? तो आपका सही उत्तर है 1761 में। अगला प्रश्न है सिखवाद के प्रवर्तन 1500 ईसा में हुआ था 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी का जन्म? आपका सही उत्तर है 1469 में तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है मेहता कालू चंद। नानक जी का पिता का नाम था मेहता कालू चंद। अगला प्रश्न है नानक जी का माता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है तृप्ता देवी। नानक जी का माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला प्रश्न है संगत धर्मशाला और पंगत लंगर के संस्थापक किया था? तो आपका सही उत्तर है गुरु नानक देव जी ने। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए? तो आपका सही उत्तर है गुरु अंगद जो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अगला प्रश्न है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो आपका सही उत्तर है सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ के रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो आपका सही उत्तर है श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर है श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी? तो आपका सही उत्तर है साईं मियां मीर ने। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया? तो आपका सही उत्तर है जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर ने दिया था। अगला प्रश्न है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है श्री हरगोविंद साहिब जी ने। अगला प्रश्न है हिंद की चादर कहलाए? तो आपका सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है अंग्रेजों ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड अंग्रेजों ने दिया था। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था? तो आपका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद जी ने। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु थे? तो आपका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 में ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था? तो आपका सही उत्तर है 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया? तो आपका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को।
अगला प्रश्न है रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो आपका सही उत्तर है 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर पर। अगला प्रश्न था रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था? तो आपका सही उत्तर है पुत्र खंडक सिंह। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा था? तो आपका सही उत्तर है दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अगला है अमृतसर की संधि हुई थी? तो आपका सही उत्तर है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला था? तो आपका सही उत्तर है बंगाल का नवाब। या फिर पूछ सकता है कि बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। वीवीआई प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो आपका सही उत्तर है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में। अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि हुई थी? तो आपका सही उत्तर है 1757 में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया था? तो आपका सही उत्तर है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला का सेनापति था? तो आपका सही उत्तर है मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो आपका सही उत्तर है 1757 में। अगला प्रश्न है बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो आपका सही उत्तर है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध हुआ था? तो आपका सही उत्तर है अंग्रेजों और मीर कासिम जो शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका सही उत्तर है मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के में अंग्रेजों का सेनापति था? तो आपका सही उत्तर है मेजर हेक्टर मुनरो। प्रश्न है इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी? तो आपका सही उत्तर है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तरह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी? तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव और जुरासुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा, जो कि 1765 से 1772 तक चला था। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो आपका सही उत्तर है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न है पिंडारियों का दमन किया? तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है।